मेरे साथ हैं रेहड़ी पटरी पे 40 साल से अधिक समय से कार्य कर रहे ओम प्रकाश खुराना जी। और इतने दिनों की पटरी पे मेहनत करने के बाद भी आज भी पटरी वालों को क्या मिलता है सिवाय तारीख पे तारीख, धक्के पे धक्के। एक फ़ाइल लगाओ, फिर दूसरी फ़ाइल लगाओ, 5 साल बाद फिर तीसरी फ़ाइल लगाओ, फिर 5 साल बाद चौथी फ़ाइल लगाओ। हर फाइल पे 1000-2000 रुपये का खर्चा पुराने ज़माने बैठता था, आज तो 10,000 रुपये का खर्चा फाइलिंग का ही बैठ जाता है। और इस तरह से पटरी वालों को बेवकूफ़ बनाते हुए ये सरकारें करती आ रही हैं, भतेरी सरकारें हैं और बहुत सारी आएंगी, मगर पटरी वालों को अभी तक क्या मिला। बात करते हैं ओम प्रकाश खुराना जी से। खुराना जी नमस्कार। नमस्कार। खुराना जी, क्या रहा आपके जो 40 साल के संघर्ष में? देखिए, मेरा कहना मतलब यही है कि हम लोग अभी संघर्ष ही कर रहे हैं, जबकि हमारी अब उम्र जो है रिटायरमेंट की होती है। 55-60 साल में भी हम रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं। जहां हमारी गवर्नमेंट सरकारें कहती हैं कि हम विश्व गुरु की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग कहना चाहते हैं ये जुमलों की जो जुबानें आप बोलते हैं, जो आप लोग ग्राउंड जीरो पे ना देख के आप लोग अपना जो नॉर्मल चीज़ों की तरफ ना ध्यान दे के एक गरीबों का जो रोजगार का मुद्दा है उसमें किसी का फोकस नहीं है। कितना भ्रष्टाचार, कितना क्राइम है भाई साहब। 40 साल से हम लोग भटक रहे हैं इस चीज़ को। एक थ्रेजा कमेटी बनी थी, थ्रेजा कमेटी के थ्रू हमें किसी चीज़ में कैंसिल कर दिया। कई भाइयों को दुकानें दे दी गई है। हम लोग इस चीज़ का ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट में भी करना चाहते हैं, हाई कोर्ट में भी करना चाहते हैं कि आप जजमेंट देने में भी गलत समर्थन हो जाते हैं। 12-12, 15-15 साल से आपने स्टे दे रखे हैं। हम लोगों को क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? जो खड़ा रहे और जो बैठा रहे। मैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहता हूँ, जनाब 20-20 साल से खड़े रहेंगे? हमारे आधे मेंबर मर चुके हैं, कब हमें पटरी का हक मिलेगा? ये मेरे कहने का मतलब है। खुराना जी, जैसे कि आज रिक्शे वाले को भी लाइसेंस मिलने में 3 महीने के अंदर उसके रिक्शे का लाइसेंस मिल जाता है। देखा होगा आपने, जो रिक्शा पैडल रिक्शा वाले जो चलाते हैं उन्हें भी 3 महीने में लाइसेंस प्रोवाइड हो जाते हैं। और एक पटरी वाले को जीवन गुजर जाता है। कई के तो बच्चे बैठते हैं और उसी संघर्ष को करते रहते हैं कि मेरे पापा ने फाइल लगाई थी और वो गुजर गए, अब मैं बैठ रहा हूँ। और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहने का मतलब है ये सरकारें हुई, ये गवर्नमेंट हुए, ये प्रशासन हुआ, इन लोगों की आंखें बंद हो रखी है। मैं अपनी गवर्नमेंटों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो। मैंने कई आपके इंटरव्यू में 500 इंटरव्यू दे चुका हूँ इस बारे में। मैं तो अपना नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी से, हम लोग आपसे सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे, हम तो अपना रोजगार मांग रहे हैं। हम लोग आपको टैक्स पेड कर रहे हैं, आपको रेंट दे रहे हैं, आप हमें लाइट दीजिए, पानी दीजिए, किराया लागू कीजिए। वो कहते हैं खुराना जी आप पे किराया लागू कर देंगे तो इतनी रिश्वतखोरी हमारी ख़त्म हो जाएगी यार। हम लोग 2-2, 3-3 करोड़ रुपये महीने की रिश्वत आती है, प्रशासन को भी जाती है, नेताओं को भी जाती है। ये लोग हमारा खून चूस रहे हैं जनाब। जो चीज़ें ये सारे जो प्रशासन करता है, भ्रष्टाचार करता है, ये भ्रष्टाचार महंगाई का असर पड़ता है, ये महंगाई बढ़ाता है और लोगों की। ये मेरा कहने का मतलब है। तो खुराना जी, आप ये कहना चाहते हैं कि नीचे से लेकर सफाई कर्मचारी से लेकर ऊपर तक जो भी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं लालच के वशीभूत रेहड़ी पटरी वालों को नज़रअंदाज करते हैं? देखिए, मेरी ना प्रशासन से छोटी सी और अपना जो गवर्नमेंट बैठी है केंद्र के अंदर, एक सवाल है। ये जो हम 40 साल से अग्रोजमेंट देख रहे हैं, मात्र भाई साहब हम उधर बैठते थे 20 से 25 पटरी वाले, आज 5000 पटरी वाले हैं। लैटरिन पे कब्जा, मेट्रो पे कब्जा, मंदिर पे कब्जा, रोड पे जो कस्टमर चलने की जगह वहाँ कब्जा। आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ का अगर रेंट जितने आप खड़े हैं 1 लाख रुपए किराया। ओह माय गॉड! पटरी का रेंट 1 लाख रुपए कराया। मैं आपको ऑन कैमरे पे कह रहा हूँ, आप इस मार्केट का सर्वे करेंगे, हो सकता है आपके कैमरे पे सच बोलने की लोगों में ताकत नहीं है। यह कहने का मेरा मतलब है। तो जब 1 लाख रुपए की बंदरबाट मस्ती होगी तो इनको मुझे नहीं लगता कि कोई हटा पाएगा, क्योंकि जो भी आएगा सच दिखाने की कोशिश करेगा, या तो उसके साथ हाथापाई होगी, उसको कत्ल भी किया जा सकता है, उसको गोली भी मारी जा सकती है, चाकू भी मारा जा सकता है और भीड़ द्वारा घेर के भी मारा जा सकता है, जिसे मॉब लिंचिंग का नाम दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही नहीं, कुछ अराजक गुंडे यहाँ के लोगों को जो भी सच की आवाज़ उठाने की कोशिश करे, दिल्ली वालों के भी इन पटरी वालों को व्यवस्थित तरीके से बिठा दो, इन्हें सिस्टम से बिठाओ, जिससे कि रास्ते भी खाली रहे और ये गरीब भी गुजारा कर सके। देखिए, हमारी ना एक रिक्वेस्ट दिल्ली सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी है
केंद्र सरकार से भी, दिल्ली सरकार। अगर हम लोग से कोई यहाँ का दलाल या यहाँ का प्रशासन 5-5, 10-10 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं, हम लोग केंद्र से कहना चाहते हैं, राज्य से कहना चाहते हैं, आप हमसे 10 लाख रुपए लीजिए, हम देंगे, चाहे अपने बच्चों को बेच के लाएं, चाहे अपना मकान बेच, हमें ये खुशी है। वो पैसा हिंदुस्तान के विकास में काम आएगा, भ्रष्टाचारी में वो पैसा नहीं काम आना चाहिए। तो इनकी आंखें खुलनी चाहिए। हम लोग नरेंद्र मोदी जी से भी यही कहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हो कि हर आदमी रोजगार होना चाहिए, 80 करोड़ बंदों को फ्री राशन मत दीजिए, उनको रोजगार की स्थिति बनाइए, हमारे देश को आगे बढ़ना है, पीछे ना धकेलिए। ये मेरे कहने का मतलब है। जय हिंद, जय भारत। खुराना जी, एक बात और थी, जो टीवीसी मेंबर बने, क्या उन्होंने पटरी वालों के लिए कुछ कार्य किए हैं? देखिए, मैंने ना बहुत बड़ी गलती अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती करी थी, टीवीसी मेंबरों को वोट डाल के। एक जब हम लोग नेता चुनते हैं तो हम, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, हम लोग क्या उठाते कि ये चीज़ हमारी समस्या हल करेंगे। वो उस दिन से वोट डालने के बाद कोई टीवीसी का मेंबर ये नहीं कहता, रे खुराना साहब तुम्हारे पास तो 40 साल पुराने चला रहे, आप थरेजा कैंसिल है, आप थरेजा कैंसिल है, हम आपके लिए मुझे पटरी की लालच नहीं है। अगर किसी भाई को जूटता ना, मैं उसके नाम पटरी लिख दूंगा। मुझे अपनी लालच नहीं, मैंने अपनी लाइफ बिता ली है। मेरी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं है, 3200 आदमियों के लिए। ये मेरा कहने का मतलब है। तो खुराना जी, जो रेहड़ी पटरी वालों के बीच में जो टीवीसी मेंबर आए थे पटरी वालों में से चुन के, वो भी पटरी वालों की आवाज़ उठाने में असमर्थ हो रहे हैं। कहीं प्रशासनिक दबाव में होते हैं या कुछ उनके अपने निजी लालच होते हैं, जिस वजह से वो चुप्पी लगा जाते हैं पटरी वालों की आवाज़ उठाने। आप ये कहना चाहते हैं क्या? देखिए, मैं आपको एक क्लियर बता दूं, कुछ इंसान ना पैसे के लिए अपना ईमान भी बेच देते हैं। कुछ इंसान पैसे के लिए बहुत चीज़ें इतना स्थिति पे गिर जाते हैं, उनको सिर्फ पैसा मिलना चाहिए। वो ये नहीं देखते यार, कल तक ये मेरा भाई मेरा साथ पटरी लगाता था, आज मेरा घर बस गया, भगवान करे इसका भी बसाए। हम लोग एक दूसरे के लिए लड़े। जब यार 47 की लड़ाई हुई थी, अंग्रेजों से हमने आज़ादी ली थी, तो आप अकेले लड़ रहे थे? पूरा देश मिलकर देश ने आज़ाद करवाया था। तो ऐसे ही ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, कोई इतनी बड़ी पटरी रोजगार। भाई साहब, आप रोजगार मांग रहे हो गवर्नमेंट से, आप अपनी रोटी कमाने का जरिया मांग रहे हो, सरकारी नौकरियां नहीं मांग रहे हम उनसे। रोजगार मौलिक अधिकारों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर देश के कानून ये कहता है कि भी जो भी उस देश में नागरिक पैदा होगा, उसकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करना उस देश की जिम्मेवारी होगी। क्या सरकारों ने जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको उनकी मूलभूत सुविधाएं देने के ओर ध्यान दिया है? देखिए, मैंने आपको एक क्लियर बता दूं, हमारे जो मेरे काफ़ी 100-150 इंटरव्यू हुए थे, अकरम के साथ भी काफ़ी इंटरव्यू, मैंने एक ही आपको सवाल करा, जिस दिन हमारे हिंदुस्तान का लॉ कानून जिस दिन सख्त हो जाएगा, भाई साहब मुझे नहीं लग रहा कोई हिंदुस्तान में बेरोजगार होगा। आज कितनी जगह एनडीएमसी के एरिया में आती है, यह केजरीवाल की नाक के नीचे इतना बड़ा करप्शन हो रहा है। आज तक हमने एमएलए इसके यहाँ से बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, वह कहता है यार उस टाइम तक मेरा वोट बैंक बनने हो गए थे तुम लोग, तुम्हारे से वोट मिल गए, अब तो हम तुम्हें पहचानते ही नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, तो रोजगार के लिए बड़े ईमानदार की वो ढोलकी पीटते थे। हमसे बड़ा कोई ईमानदार और सबसे भ्रष्टाचारी आदमी यही है। खुराना जी, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के, सारी जातों के लेके ऊंच नीच, जो नट कंजर से लेके ठाकुर ब्राह्मण तक सभी पटरी पर है आज के समय में। और वो सब क्या पटरी वाले नहीं हैं, गरीब नहीं हैं, और उनकी लड़ाई एक नहीं है क्या? देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, धर्म सारे भाई बहन, हम मिलकर काम करने वाले आदमी हैं। आज मुझे ना अंग्रेज़ों की बात याद आ गई थी। सन 47 में जब आज़ाद होकर जा रहे थे, तो वो कह के गए थे, यहाँ के जो हमारे उस टाइम के, हम नहीं पैदा हुए थे, शायद मेरे ख्याल नेहरू जी के कान में कह के गए थे, इस कंट्री के अंदर वही सक्सेस रहेगा जिनके पास ये 3 चीज़ें होंगी, चाहे वो राजनीति मुद्दा हो या पब्लिक मुद्दा हो, चाहे बिजनेस मुद्दा हो। सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। आज जिसके पास जो चीज़ है, सोर्स गवर्नमेंट के पास है, फोर्स गवर्नमेंट के पास, मनी की पावर इनके पास है, तो आप लोग तो सिर्फ अपाहिज बन के रह जाते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। आज हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिनती है भारत की, और उसके बाद भी यहाँ का जो आम रेहड़ी पटरी वाला है, वो आज भी अपने आप को रोटियों की गिनती में गिन रहा है कि मेरी रोटी का इंतजाम कल होगा नहीं होगा। इसके बारे में क्या ये आप कैसे कर सकते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है,
बहुत विकास कर रहा है और विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। हो दिस यार 80 करोड़ बंदों को फ्री राशन मिल रहा है। 80% जो हमारी जनसंख्या वो बेरोजगार है। फ्री का राशन सर आपको कब मिलता है? जब बिल्कुल लाचार है, आपको कुछ काम धंधा नहीं। 80 करोड़ तो गवर्नमेंट के डाटा में है। तो मैं मोदी जी से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी जी इनको हराम खिलाना छुड़वा दीजिए, इनको रोजगार दीजिए। आप रेडी पटरी पे भी रोजगार दीजिए। अमित शाह जी कहते हैं पकोड़े तलना भी है उसका नाम क्या रोजगार है। ओ अमित शाह जी मैं पकोड़े भी लगा लूँ, मगर आपकी दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस हमें काम ही नहीं करने देती, तो हम किसके पास जाए समस्या लेके? आज पूरी दिल्ली के अंदर हाहाकार है G20 के अधिवेशन को लेकर। जो भी PWD के रोड है खासकर खाली कराए जा रहे हैं और जो MCD भी कार्रवाई कर रही है। तो इस तरह से जब ये बेरोजगार होंगे तो क्या लगता है कि आप पटरी वाले किस तरह से 2-3-4 महीने गुजारेंगे और घर बैठने के बाद में क्या वो वापस उसी पुराने सिस्टम में बैठ पाएंगे, या फिर उनमें आपस में भी झगड़े होंगे, या फिर पुलिस प्रशासन या नगर निगम उन्हें व्यवस्थित तरीके से पुराने तरीके से बिठा पाएगी? देखिए इसके ऊपर मैं आपको एक लॉजिकल चीज़ बताना चाहूँगा। आपको एक लॉजिकल चीज़ बताऊँगा। अभी पीछे हम लोग वहाँ भी थे, हमारा इंटरव्यू थे मेरोली के अंदर। एक ना 40 साल पुराना मकान तोड़ दिया था। मैं इन सरकारों से पूछता हूँ, जब ये अग्रोजमेंट होती है तब आप उनसे टैक्स भी लेते हैं, रजिस्ट्री का भी पैसा लेते हैं और उसका नाम क्या प्रशासन वहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं करता। 40 साल बाद पता चल रहा है कि वो अग्रोजमेंट है। आपने टैक्स क्यों लिया, लाइट के मीटर क्यों लगाए, आपने पानी के कनेक्शन क्यों दिए? उस टाइम क्या आप सो रहे थे? चाहे कोई भी सरकार रहती। ये मेरा कहने का मतलब है। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, पटरी वालों की व्यवस्था बताई, और जो पटरी वाले जो हमें आंसुओं से रो रहे हैं और दिखते नहीं हैं मगर हमारे दिल रोते हैं, उसके लिए आपने आवाज़ बड़े अच्छे ढंग से उठाई। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सुभाष, दिल्ली। जय हिंद, जय भारत।